तो विषय पे थोड़ी मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मोटी मोटी बातें आपको समझाकर जागरूक करना चाहता हूँ। आज हमारे देश के अंदर मजदूरों की समस्या है, क्योंकि विषय हमारा ट्रेड यूनियन से है और ट्रेड यूनियन मजदूरों का है। और मजदूरों के साथ में देश में क्या स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम कोई भाषण नहीं है, हम जागरूकता और अपने अधिकार क्या है और हमारी समस्या अभी तक सुलझी क्यों नहीं उसके बारे में भी हमें चर्चा करना, और आने वाले समय में क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ी मैं आपसे रूबरू चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, ये ट्रेड यूनियन 2013 में निर्माण हुआ। यानी 2013 में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ को क्यों बनाना पड़ा, क्या आवश्यकता पड़ी, इस पे अपने को अध्ययन करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा और आप भी अध्ययन करना है। जब हमारे देश के अंदर 12 महासंघ है जो भारत सरकार श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त 12 महासंघ, वैसे अन्य छोटे छोटे ट्रेड यूनियन तो हजारों में हैं, पर लेकिन 12 महासंघ भारत के अंदर जो ब्राह्मणों की 4 पार्टी हैं और 4 ही पार्टी का ट्रेड यूनियन है। एक बीजेपी है, इसका बीएमएस है, इंटक है, C2 है और वो कम्युनिस्ट है। ये 4 ब्राह्मणों की पार्टी और चारों पार्टी के ट्रेड यूनियन हैं। ऐसे भारत में 12 महासंघ है। अब ये बताओ कि मजदूर की समस्या के लिए अगर इतने संगठन हैं तो फिर इस मजदूर की समस्या 70 साल से ख़त्म क्यों नहीं हुई? आखिर मजदूर वहाँ के वहीं उसका शोषण, अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है और प्रताड़ित हो रहा है और उसको दैनिक मजदूरी कम दी जाती है। आखिर ये कहाँ कारण है, इसकी वजह क्या है? आज हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1942 में श्रम मंत्री रहे। 1942 में अंग्रेजी शासन में श्रम मंत्री रहे और हमारे देश में उस समय कपड़ा उद्योग, ढेर सारे उद्योग थे। उसके अंदर हमारा भारत का मूल निवासी जब काम करता था तो 12 घंटे नौकरी करना पड़ती थी और 12 घंटे के बाद में कोई अवकाश नहीं। आदमी सुबह 8 बजे अगर गया काम पर तो रात को 8 बजे छूटता था। वो ना अपने परिवार से और ना बच्चे से ढंग से मिलता था और आखिर में सोकर सुबह उठ के फिर काम पे जाता था, ताकि हमारे बीच में एक दूसरे की बातचीत ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब श्रम मंत्री रहे 1942 में, तब उनने सबसे पहले मजदूरों के पक्ष में जो बात रखी कि प्रत्येक मजदूर को 8 घंटे ड्यूटी दी जाए और 8 घंटे के अलावा 1 घंटे भी अगर काम किया जाएगा तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगी। ये अंग्रेजी कानून जब हमारा देश से आज़ाद नहीं हुआ, जब संविधान लागू नहीं हुआ, उसके पहले की व्यवस्था है ये। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारा सिस्टम बनाया और 12 घंटे की जगह 8 घंटे ड्यूटी करी। 8 घंटे के बाद अगर उसको 4 घंटे एक्स्ट्रा रखवाया जाता है तो 4 घंटे की डबल ड्यूटी दी जाएगी, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करे और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी घोषणा की गई। ऐसे ही उनने ढेर सारे कानून बनाए और वो कानून लागू हुए। महिला अगर वहाँ काम करती थी तो प्रेग्नेंट, मतलब अगर जो उसके पेट में जो बच्चा आता है तो वो काम नहीं कर सकती, तो 15 दिन 1-1.5 महीना इधर और 1.5 महीना उधर उसको सरकार की तरफ से या जो भी विभाग है उसकी तरफ से उसको चिट्ठी दी जाती थी और उसको तनख्वाह लागू की जाती थी। ऐसे सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। क्योंकि अगर मैं विस्तार से समझाऊंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा फिर कभी हम बैठेंगे तो मैं मोटी मोटी बातें रखकर थोड़ा हमारे लोगों को तैयार करके आप लोगों को ऐसा मजबूत बनाना है और आपको बनना है। यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण है, जो फौज में अगर आदमी जाता है तो ट्रेनिंग लेकर जाता है तभी युद्ध कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो हम आज यहाँ बैठकर एक भाईचारे के नाते एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिससे हम समाज में हमारे मजदूरों के बीच में हमारे हो रहे लोगों के जो अन्याय अत्याचार के बीच में हम जाकर बात कर सकें। और आज इस विषय को लेकर हम ये चर्चा करेंगे, तैयार करना चाहते हैं, ताकि हमारा समाज कहीं आने वाले समय में जो कानून व्यवस्था बदलने वाली है हम उसको, संविधान को भी बचा सकें और हमारा जो व्यवस्था है उसको भी बचा सकें। वरना आज अगर हम व्यवस्था नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, हम आने वाली पीढ़ी को कोई जवाब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम नालायक ही साबित होंगे। हमारे बच्चे हमको नालायक बोलेंगे, हमने कुछ नहीं किया। तो जो सब हमारे देश में जो 12 महासंघ होने के बाद में वहाँ पर एक भी श्रम मंत्रालय में और एक भी आंदोलन मजदूर पक्ष में नहीं उठाया, एक भी आदमी ने जितने, क्योंकि वो इसलिए नहीं उठाया है क्योंकि वो सब ब्राह्मणों के ट्रेड यूनियन है।
और बनियों के ट्रेड यूनियन है। वो ब्राह्मण और बनियों के ट्रेड यूनियन होने के नाते आज 85% भारत में मजदूर हमारा है, SC ST OBC और माइनॉरिटी। 80 ST OBC और माइनॉरिटी के 85 करोड़ मतलब आज के 1 अरब 12 करोड़ लोग हमारे देश में हम लोग हैं और 15% लोग इस देश में राज कर रहा है। तो ये जो हमारा जो चंदे के रूप में या उसको मेंबरशिप के रूप में आप जो भी चंदा देते हैं तो वो हलवा खाता है बनिया, वो हलवा खाता है ब्राह्मण, क्योंकि उसका मालिक वो है। और पैसा किसका है? हमारा। मजदूरी कौन करता है? हमारा आदमी। और चंदा किसको देता है? ब्राह्मण को। मजबूत वो हो रहा। किसी भी पार्टी का ट्रेड यूनियन उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। ट्रेड यूनियन एक रीढ़ की हड्डी होता है और वो रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो जाए तो वो पलंग पे पड़ जाता है और उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो क्या बोलते हैं उसको, वो चलने उठने का भी नहीं रहता। ऐसी। तो ये जो हमारा ट्रेड यूनियन है इसको 2013 में क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अभी तक जितने भी ट्रेड यूनियन है वो हमारी समस्या नहीं ला रहे, बहुजनों की समस्याओं को अवगत नहीं करा रहे, बहुजन को जानकार नहीं बना रहे, बहुजन को वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे, बहुजन को अधिकारों के लिए कोई लड़ता नहीं है। इसलिए हमारे को 2013 में जब बॉम्बे